हाय गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज आपने देखा बाजार में कि अगर डोजी प्रीवियस डे बनी है और उसका लो जाता है तो उसका क्या आउटकम हमें बाजार में देखने को मिल सकता है। पहली चीज हम ये बात करते हैं कि इतनी बड़ी गिरावट ये क्यों देखने को मिली। रिसेंटली आपने सुना, देखिए अब गिरने के बाद कारण ढूंढने का कोई फायदा नहीं है कि इस वजह से गिरा या इंडिया और चाइना की कुछ वॉर की संभावना हो सकती है या म्यूचुअल फंड में जो स्ट्रेस टेस्ट हो रहा है उसकी संभावना। देखो, म्यूचुअल फंड कंपनी का स्ट्रेस टेस्ट हो ना हो, बट आज इन्वेस्टर्स का और रिटेलर का इन्वेस्टर टेस्ट हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से बाजार में गिरावट आई है वो आगे कुछ समय तक जारी रह सकती है। आप इस चीज को समझ के चले, और ये बिल्कुल हो सकता है कि शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए आपका ये एक टॉप भी इनिशिएट हो जाए यहाँ पे, क्योंकि जब भी टॉप बनता है तो टॉप से इसी तरह की एक भारी गिरावट देखने को आपको मिलती है, जो कि आप देख रहे हैं कि ऊपर के लेवल पे आप देखें, जब ये बड़ी ग्रीन बार बनी तो यहाँ पे स्मॉल स्मॉल बारें बन रही हैं, और जब डाउन साइड आ रही है तो बड़ी बिग बार्स बन रही है। रिसेंटली अगर आप 10-12 दिन का देखें तो आपकी 1 2 3 4 5 बारें बनी हैं और आपकी 8 बारें नेगेटिव बनी है। 8 इन द सेंस की जो ग्रीन है वो काफी डोजी या शूटिंग स्टार की तरह बनी है, या डोजी फैमिली की बनी है। और जब मोमेंटम डाउन साइड पे आ रहा है तो वो आप देखिए 450 से 500 पॉइंट का एक डाउन साइड आया इन डे। अब इस चीज में आप ये देखिए कि जो 20 से नीचे आप आज क्लोज होते हो, निफ्टी की बात कर रहा हूँ डेली में, और उसके बाद आपने देखा कि किस लार्ज वॉल्यूम से वो सेलिंग आई है। तो ये चांसेस हो सकता है कि जिस वॉल्यूम से बाजार में आज गिरावट आई है, इवन हम पहले देख रहे थे कि रोटेशन है, ये स्टिल बाजार में एक रोटेशन है बुल मार्केट में, क्योंकि बुल मार्केट में जो करेक्शंस होते हैं वो काफी शार्प होते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे ये देखना है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप में रैलीज हुई हैं, जैसे कि आपके रेगुलेटर्स ने भी रिसेंटली बोला कि उनको ये लग रहा है कि एक ये बबल्स बन रहा है स्मॉल कैप में और मिड कैप में, कि कुछ मैनिपुलेशन हुआ है वहां पे, कि उनकी जो अगर आप बात करें कि अ, जो उनकी जो वैल्यूएशन है वो उसके हिसाब से उसकी आईपीओ के प्राइस नहीं आ रहे हैं। तो जब आपका रेगुलेटर ये बात बोल दे कि आपने ये देखना है कि बाजार में, अगर रेगुलेटर ये बात बोले कि कुछ मैनिपुलेशन हो रही है और हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि कुछ मैनिपुलेट हुआ है, तो इससे आपको ये चीज समझनी चाहिए कि बाजार में ये गिरावट और बढ़ सकती है। और जिस वॉल्यूम से आप गिरे हैं वो हर, अब रिलायंस को देखें, रिलायंस को 3% तोड़ना कोई मजाक नहीं है। ठीक है, आप बोलेंगे आईटीसी में, आईटीसी न्यूज की बेस की वजह से आज ऊपर था। अल्टीमेटली अगर आप ब्रॉडर मार्केट की बात करें, स्मॉल कैप मिड कैप की करें, पूरे ग्लोबल मार्केट की बात करें, तो बाजार में आपको काफी एक डरावनी गिरावट देखने को मिली है। जो ये हो सकता है कि अगर आपको, अगर आप पुल बैक अगर आप देखने को मिलते हैं तो पुल बैक में आप सेल ऑन रैली देख खेलने की कोशिश करें, बिकॉज जहां से ये रैली स्टार्ट हुई थी आपकी 21,200 के आसपास से, तो हो सकता है कि आप 21,200 के पास भी जल्दी बाजार में देखें, क्योंकि बाजार में गिरावट तेज होती है और जो रैली होती है वो स्लोली स्लोली मोमेंटम पकड़ती है। अब पॉइंट ये आता है कि ये जो आपकी गिरावट आई है, अब इसके बाद आपको क्या करना चाहिए। देखिए, स्टिल ये बुल मार्केट है, बट अगर यहाँ से आपकी रैली स्टार्ट हुई थी 21,200 के आसपास से, तो आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन बनता है वो बनता है 21,800, जो कि आज उसने ऑलमोस्ट रिटेस्ट किया है 21,800। तो आपका अगर इसी तरीके से गिरावट आती है तो आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन बनेगा वो 21,500 बनेगा। उसके बाद अगर बराबर में गिरावट आती है तो आप, हो सकता है कि 21,200 तक भी बाजार को देखे। क्यों? जब तक बाजार में सेंटीमेंट खराब रहेंगे तो बाजार ऊपर नहीं जा सकता, बिकॉज यहाँ पे अनसर्टनिटीज आ जाती है, या इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की वजह से हो रहा है, या आप इसमें आप कारण ढूंढे, कारण ढूंढने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपके कोई स्टॉक्स हैं और वो आपने ओवर लिवरेज पे ले रखे हैं तो उस तरीके के स्टॉक से आपको निकलना चाहिए। अगर हम भी अपने स्टॉक्स की बात करें तो मेरा पूरे इस मंथ में काफी अच्छा प्रॉफिट था। मैं स्टिल 1 से 2% के प्रॉफिट पे हूँ अपने स्टॉक्स में, बट वो सारे लार्ज कैप शेयर है, क्योंकि मैंने इस मंथ अपना जो पोर्टफोलियो शिफ्ट किया था स्विंग ट्रेडिंग का, वो मैंने स्मॉल कैप्स और मिड कैप से मूव करके लार्ज कैप में कर दिया था। अभी मेरे पास कौन सी पोजीशन ओपन है? मेरे पास एचडीएफसी बैंक की पोजीशन ओपन है, मेरे पास कोटक बैंक की पोजीशन ओपन है, मेरे पास सिप्ला की पोजीशन ओपन है, मेरे पास पॉलीकैप की पोजीशन ओपन है। तो ये वो शेयर्स हैं जो गिरेंगे तो बड़ी जल्दी रिकवर करेंगे गिरने के बावजूद भी। अब बात करते हैं कल का ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। देखिए, जिस हिसाब से बाजार में गिरावट आई है तो ये, अगर आपको कल ये गैप अप भी मिलता है तो आपको दोबारा इसमें सेलिंग देखने को मिलेगी बाजार में। अगर आप मिड ऑफ द रेंज खुलते हैं, अगर आप इसी जगह के आसपास खुलते हैं बाजार में 20,000,
22,043 के आसपास, तो आपको दोबारा बाजार में एक सेलिंग देखने को मिलेगी और ये कंटिन्यूशन रह सकता है। और अगर आप बाजार में गैप डाउन के अगेन गैप डाउन ही खुलते हैं तो आपको जो बाइंग करनी चाहिए वो 21,800 के आसपास करनी चाहिए, बिकॉज 21,800 21,780 आपका शायद S1 है। हाँ, आपका डेली पे S1 है 21,786। तो और आपके पिवट जो है वो वाइड बने हैं। आपको ये भी समझना है कि इतनी बड़ी डेज के बाद क्या पोस्ट बिग ट्रेंड डे के बाद क्या अगला दिन भी पोस्ट ट्रेंड डे हो सकता है? अगर आपको किसी वजह से कल बाजार में 21,800 के आसपास डाउन साइड मिलती है और 150 से 200 पॉइंट, तो आपको फ्रेश शॉट नहीं लेना चाहिए। आपको पुल बैक का वेट करना चाहिए बाजार में और पुल बैक के आसपास आपको दोबारा शॉर्ट करना चाहिए। अगर आपका व्यू है कि आप 21,800 के पास ट्रेड कर सकते हैं तो 21,800 21,780 के पास आप कॉल बाय कर सकते हैं और आपका टारगेट होना चाहिए 20,000 22,000 के आसपास 200 पॉइंट का नीचे से, बिकॉज ओवरसोल्ड आप बोल सकते हैं कि छोटा सा पुल बैक है। बट जिस हिसाब से बाजार में वॉल्यूम से गिरावट है, बाजार उसमें कोई सपोर्ट इंटेक्ट सपोर्ट की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इसी वॉल्यूम से बाजार किसी भी सपोर्ट को टेस्ट नहीं करेगा। तो आप ये समझे। अब मैंने क्या किया आज के दिन में, बाजार ने जब यहाँ पे आया, जो मैंने कल भी आपसे डिस्कशन किया था कि अगर ये ग्रीन बार से बाजार ऊपर जाता है तो ही हमें बाय करना है, और अगर इससे नीचे जाता है तो आपको किसी भी साइड पे एक्सपेंशन खेलने को मिलता है। जब यहाँ से ये चीज डाउन साइड आई तो मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन बनाई, निफ्टी पुट ली मैंने, यहाँ पे ऊपर गया और मैंने S1 S2 के आसपास अपनी पोजीशन को कवर कर लिया, क्यों? मुझे नहीं चांसेस थे कि बाजार में इतनी ज्यादा गिरावट आएगी। तो मैंने अपनी पोजीशन इस जगह के आसपास, जो पुट की पोजीशन थी, इस जगह के आसपास कवर कर ली। उसके बाद बाजार में और 100-150 पॉइंट का मोमेंटम आया, वो मैंने कैप्चर नहीं किया और कोई ट्रेड नहीं किया। मैंने एक हीरो टू जीरो बैंक निफ्टी में लेने की कोशिश करी थी 47,200, क्योंकि बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा था 30-32 रुपए पे और 5 रुपए का उसका स्टॉप लॉस था कि अगर बैंक निफ्टी मोमेंटम आता है तो हो सकता है एक्सपायरी का फैक्टर हो जाता। बट एनीवे उसमें कुछ मिला नहीं। अब जो बाजार मोमेंटम है, अगर आप 21,800 के आसपास आते हैं तो आपको इंट्राडे के हिसाब से बाइंग करनी चाहिए। अगर बाजार में आपको इनिशियली गैप अप मिलता है तो गैप अप आपका जो होगा वो सोल्ड इनटू हो जाएगा। हो सकता है कपल ऑफ डेज आपको बाजार में डाउन साइड मोमेंटम देखने को ही मिले, तो इस चीज का ध्यान रखें। बाजार में ओवरऑल गिरावट गिरावट जो है वो गहरा सकती है, बिकॉज आप जिस वॉल्यूम से, हैवी वॉल्यूम के हिसाब से बंद हुए हैं, तो आपकी कोई सपोर्ट मैटर नहीं करेगी। तो कोशिश करें, अगर आपको पुल बैक मिलता है तो उसको सोल्ड इनटू की ही कोशिश करें, उसको चेस करने की कोशिश ना करें कि आपको बड़े ट्रेड मिल सकते हैं, बिकॉज हमारा स्टांस क्लियर होता है। अगर डेली में निफ्टी 20 से नीचे है तो आपको सेल ऑन राइज करना है। अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो आपको बेचने की कोशिश करनी है। तो जैसे कल हमने बात किया था 21,800 आ सकता है, तो ऑलमोस्ट आपने 21,900 टच कर दिया आज। तो यहाँ से छोटा सा एक पुल बैक देखने मिल सकता है। अगर आपको पुल बैक नहीं खेलना है तो ऊपर के लेवल पे आपको शॉर्ट करना चाहिए बाजार में। और ये भी ध्यान रखें, इतने बड़े डेज के बाद आपका नेक्स्ट डे में अगर गैप डाउन होता है तो आपको फर्दर मोमेंटम डाउन साइड पे नहीं मिलेगा। आप थोड़ा सा वेट करें बाजार को कंसोलिडेशन होने का। कंसोलिडेशन के बाद ही आपको बाजार में दोबारा सेलिंग करनी है। अगर आप पर्टिकुलरली किसी शेयर्स की बात करते हैं, जैसे हम एक बार रिलायंस का चार्ट देखते हैं, पर्टिकुलरली शेयर्स में क्या हुआ, आप ये देखिए डेली में। एक बार इसको पिवट्स को ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि पिवट्स इसमें ज्यादा अवाइबल नहीं होते स्टॉक्स में। आप रिलायंस में देखिए, अब रिलायंस तो लार्ज कैप है। अब रिलायंस जैसे शेयर में अगर आपको मोमेंटम मिल रहा है 20 से, आपने इतनी बड़ी बार बनाई है, तो कंटिन्यूशन इसमें हो सकता है। उसके बाद आपका टीसीएस देखिए, टीसीएस में आपको डाउन साइड देखने को मिली। इन्फी आपका साइडवेज रहा। एसबीआई में आपको अगेन गिरावट देखने को मिली। आईसीआईसी ने थोड़ा सा होल्ड किया, मे बी एक्सपायरी की वजह से। कल हो सकता है बैंक निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिले। आपके सारे शेयर, अगर आप सारे शेयर्स के जो लार्ज कैप उनका आरएसआई देखते हैं तो सारे शेयरों का आरएसआई 50 से नीचे आ गया है। आप इंडाइसिस देखते हैं तो इंडाइसिस भी 50 से आरएसआई के नीचे आ गए हैं, जो कि एक बाजार में ऊपर की गैस खत्म होने की पॉसिबिलिटी को दर्शाते हैं कि बाजार में ये पॉसिबिलिटी हो रही है। आप बजाज फाइनेंस को देखें, बिकॉज बजाज फाइनेंस में ऑलरेडी काफी ज्यादा गिरावट आ चुकी है, तो ये इस चीज को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अदर देन आप कोई भी शेयर उठा के देख ले, हर शेयर में आपको गिरावट देखने को मिली है। तो ये कंटिन्यू रह सकती है। आप इस गलत फहमी में ना रहें कि आपको डिप पे बाय करना है, क्योंकि डिप और ज्यादा गिरा सकती है। अगर आप बड़े डेज के बाद
दोबारा सेलिंग करेंगे तो आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा रैली को ऊपर जाने देना है, देन सेल की कोशिश करनी है। कल के लिए अगर हम ट्रेड प्लान की बात करें तो कल का हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा, क्योंकि आज चार्ट देख के कोई फायदा है नहीं बाजार में, क्योंकि जो चार्ट के आज हशर हुए हैं, अगर आपको कल बाजार में दोबारा, आप पिवट्स के थ्रू मैं आपको बता देता हूं, अगर आज आप क्लोज हुए हैं 21,200 के आसपास, पहली चीज क्या हो सकता है कल बाजार में, तो गैप अप हो, गैप डाउन हो, या सेम लेवल पे खुले। अब अगर बाजार आपको जो बेस्ट रेट देता है कि अगर आप 21,800 के आसपास आते हैं तो आपको इनिशियली बाइंग करनी चाहिए, आप पिवट्स तक आ सकते हैं वापस। ठीक है, पिवट्स आपको पता है 22,176, 22,050, 22,116, मतलब आपकी सीपीआर की रेंज है। और ऊपर की तरफ आप, मुझे नहीं लगता कि आप जल्दी होगी आपको 22,200 तोड़ना, क्योंकि 22,200 आपका एक स्टिफ रेसिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि 22,200 से आप काफी बार पुल बैक ऊपर को दे चुके हैं। बट आप ये भी देखें कि 22,200 से जब आप ऊपर जा रहे थे तो आप 22,200 पे वो तेज मोमेंटम ऊपर को नहीं दे पा रहे थे। जब इस बार 22,200 में, आप ये देखिए, ये 22,200 का मैंने एक जोन बना रखा है, ये 22,200 है, ये जो शेडो है, मैंने पैरेलल चैनल बनाया हुआ, ये 22,200 है। अब 22,200 यहाँ पे आए, रिजेक्शन 22,200 है, आपने ऐसे 22,200 किया, आपने यहाँ पे 22,450 तो किया, अब दोबारा 22,200 पे आए, बट आप यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए। तो अगर आपने 22,200 तोड़ा है तो कम से कम आपको इतना मोमेंटम, जो रिसेंटली हमने कल बात करी थी कि 300 350 पॉइंट का हो सकता है, वो इनर डे में आ गया। अब आपको कंसोलिडेशन का वेट करना है, दोबारा उसके बाद कंटिन्यूशन देखने को मिलेगा। तो बाजार में व्यू क्लियर है कि अगर बाजार ऊपर जाता है तो आपको सेल ऑन रैली का ही स्टांस बना के फिलहाल रखना है, और ट्रेडर को अपना स्टांस अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन बदलना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।